हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। आपको टर्म ऑफ एन एपी, तो देखिए टर्म निकालनी है तो इट्स अंडरस्टूड है कि टर्म मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एन, यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में एन गिवन नहीं है जो कि हमें निकालना है। ए क्या है आपके पास 3, डी क्या है 15 माइनस 3 यानी कि 12, A2 माइनस A1। ठीक है, अब हमें एन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब इन्होंने एक लाइन कही है विच टर्म ऑफ द एपी, वो कौन सी एपी की टर्म होगी जो कि 54th टर्म में 132 ज्यादा होगी, यानी कि A54 प्लस 132 की कौन सी टर्म होगी। यही है कि which term of AP will be more than 132 than its 54th term। तो 54th टर्म में हमने 132 ऐड ऑन कर लिया। अब देखिए हम निकालते हैं AN, जो हमें पता है A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, अब AN निकालने के लिए AN तो है ही नहीं, A की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, n माइनस 1, डी आपके पास 12। ठीक है, अब देखिए ए एन, लेकिन हम A54 की वैल्यू निकालते हैं। हम ये हमें तो पता था ये फॉर्मूला है। अब जब क्वेश्चन में एन भी नहीं है, ए भी नहीं, दो टर्म नहीं होगी तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस वैल्यू से पहले ए एन निकाल लेते हैं, जो टोटल टर्म है हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A54 क्या होगा, A प्लस 54 नहीं 8, हम यहां लिख लेते हैं, पहले A54 फाइंड आउट कर लेते हैं। A प्लस N माइनस 1 D। A54 की वैल्यू नहीं है, A की वैल्यू 3, N आपका 54 माइनस 1, D की वैल्यू 12। ठीक है, 3 प्लस 54 में से क्या 53 इंटू 12। ठीक है, नाउ 53 को 12 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 6 3 6, here is 6 3 9। ये तो आ गया आपके पास A54। अब देखिए A54 n निकालना है आपको जो कि 54 टर्म से 132 ज्यादा हो, तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो an इनडायरेक्टली आपके पास आ गया A54 प्लस 132, तो ये क्या आया 639 प्लस में 132, यानी कि आपके पास an आ गया 771, यानी कि an मीन्स लास्ट टर्म आ गई। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में फाइंड करना है n, पर हम जानते हैं an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू आपको मिल गई, a आपको ऑलरेडी गिवन था, n आपको निकालना है, d आपके पास है। तो देखिए हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में एक जो स्टेटमेंट गिवन थी ये चीज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, हमने इसका यूज करके an निकाला। अब उससे हम क्या निकाल रहे हैं n, 3 प्लस 12 को n से किया 12n, 12 को 1 से किया माइनस 12, 771, 12n एज इट इज उतार लेते हैं, 3 माइनस 12, तो देखिए माइनस और प्लस माइनस हो गया, 12 में से 3 गए 9, 10 11 12, वो भी साइन माइनस का, माइनस 9 यहाँ आएगा तो 771 प्लस 9 इक्वल टू 12n, तो ये हो गया 10, here is 8, here is 7, 12n, 780, 12 नीचे आ गया इक्वल टू n, 12 करते हैं, 12 से 78 को डिवाइड, 780, 12 6 72,
12 5 60, यानी कि आपके पास n क्या आ गया 65. Which term of AP is this will be more than? तो 65th term of an AP will be 132 more than its 54th term. ठीक है बच्चों, देखिए लिखेंगे कैसे. Therefore 65th term of the AP 65th term on AP will be 132 more than its 54th term. तो बच्चों ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 terms? तो देखिए 2 AP have same common difference, यानी कि 2 AP है. Let the first AP equal to A1, the second AP equal to A2. हमने इन दोनों को A1 A2 से डिनोट कर दिया. 2 APs have the same common difference. इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, कॉमन. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि जो A1 का 100 होगा, या फिर हम लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. तो नाम तो हमने A1 A2 दे दिया, तो फर्स्ट AP माइनस सेकेंड AP इक्वल टू 100. यानी कि फर्स्ट AP जो है A1, सेकेंड AP, इन दोनों का डिफरेंस है 100. आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये तो था फॉर 100 टर्म्स, 100 टर्म्स का दिया हुआ है. फॉर 1000 टर्म्स डिफरेंस बिटवीन ऑफ, ये आपको फाइंड आउट करना है. ये तो थी जिस फॉर्म में इस क्वेश्चन को कहा गया है वो. अब हमने करना कैसे है वो देखिए. 2 AP है तो हम सबसे पहले ले लेते हैं फॉर फर्स्ट AP. फर्स्ट AP के लिए वी नो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट AP के लिए. नाउ 100th टर्म का क्या हो जाएगा, A100 इक्वल टू A प्लस 100 माइनस 1 D, यानी कि A प्लस 99 D. अब देखिए फर्स्ट AP और सेकेंड AP A1 A2 लिया है, यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा A1. तो ये तो आ गया फर्स्ट AP के लिए A1 प्लस 99D A100 की वैल्यू. ठीक. नाउ फॉर सेकेंड AP सेम वी नो AN इक्वल टू A2 प्लस N माइनस 1 D, और A100 ये हो जाएगा A2 प्लस 100 माइनस 1 D, A2 प्लस 99 D. फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई. सेकेंड है, दोनों इक्वेशन को यहां डालते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड AP इन इक्वेशन फर्स्ट. तो देखिए फर्स्ट AP की वैल्यू A1 प्लस 99D माइनस सेकेंड A2 प्लस 99D इक्वल टू 100. ठीक है, तो ये चेक करना है आता है नहीं आता है. यहां गलत होगा, ये माइनस है ना, मैंने आपको कल ही बताया था माइनस हो तो ये हमेशा ब्रैकेट में. अब A1 प्लस 99D माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100. देखिए 99D कैंसिल हो गया. A1 माइनस A2 आपके पास 100 आ गई. इसे दे देते हैं नंबर 2. यानी कि हमने ये प्रूफ किया कि हाँ डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर 100 टर्म इज 100. अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. तो देखिए अगर मैं पहला फॉर फर्स्ट AP के लिए लूं, सेम कंडीशन फॉर फर्स्ट AP A1000 क्या हो जाएगा A प्लस
1000 माइनस 1D, यहाँ A1 आ जाएगा तो ये हो गया A1 प्लस 999D। ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड AP, 8000 इक्वल टू A2 प्लस 1000 माइनस 1D, ये आ गया A2 प्लस 999D। ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मांगा है, तो डिफरेंस ऑफ देयर AP, तो हम लिख लेते हैं A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। अब A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, कैंसिल, A1 माइनस A2, ये आ गया। अब देखिए A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, 100, तो हमने इसकी प्लेस पे रख दिया 100 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में जो दिया हुआ था ना कि A1 A2 इक्वल टू 100 है, तो यहाँ भी A1 माइनस A2 हमने 100 यूज कर दिया, तो हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर 1000 टर्म इज 100, तो इनका डिफरेंस भी आपका क्या आ गया, 100। तो बच्चों आपको सिर्फ क्वेश्चन में किस तरीके से मेंशन किया गया उसे समझ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो होप आपको 11th एंड 12th क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।